वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे लोग पिछले कई दिनों से हमारी वीडियोस के नीचे रोज कमेंट कर रहे थे कि दिवाली आने वाली है, तो हम लोगों को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अपील करें और याद दिलाने की कोशिश करें कि हमें पिछले साल की तरह इस साल भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लाइट्स, लड़ियाँ वगैरह को बॉयकॉट करना है। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस साल भी आप अपनी दिवाली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, लाइट्स, दियों, कैंडल्स के साथ सेलिब्रेट करें और जितना हो सके उतना चाइनीज प्रोडक्ट से दूर रहें, उनको बॉयकॉट करें और ना सिर्फ दिवाली के आसपास के दिनों में बल्कि नॉर्मल डेज में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। और आप ये हैबिट बनाएं कि जब आपके पास बाकी विकल्प मौजूद हों तो मेड इन चाइनीज आइटम को आपको खरीदना ही नहीं है। हम तो खैर बॉर्डर पर जाकर चाइना के सोल्जर्स के साथ दो हाथ कर नहीं सकते हैं, हमारी तरफ से यही योगदान होगा। मेन टॉपिक पर आ जाएं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद आज तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच फ्रिक्शन पॉइंट मात्र लद्दाख LAC थी। वहीं पर दोनों देशों की सेनाएं कुछ ही मीटर्स की दूरी पर मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी कई तरह के हथियार तैनात करके बैठी थी। लद्दाख LAC को छोड़कर बाकी जो दोनों देशों की मौजूद बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हैं, वहां पर कंडीशंस लगभग पहले जैसी ही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में भी स्थिति बहुत ही गंभीर होते जा रही है और वहां भी सिचुएशन अब लद्दाख LAC की तरह लगातार बिगड़ रही है। कई सारे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक सब कुछ बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है क्योंकि रिसेंटली 200 चाइनीज सोल्जर्स ने जब से इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी तब से भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर आ गई है। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी स्थिति लद्दाख LAC की तरह बिगड़ सकती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC पर अपनी पेट्रोलिंग पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इंडियन आर्मी कमांडर ने बताया कि इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी कई सारे मेजर्स लिए हैं, ड्रोन्स को तैनात कर दिया है और 17th माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो कि खास तौर पर चाइना के बॉर्डर के लिए खड़ी की गई थी उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय सरकार और सेना द्वारा एक और कदम उठाया गया है जिसको देखकर साफ लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत लद्दाख वाली गलती करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में जहां से चाइना से लगती LAC कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का अपग्रेडेड वर्जन जिसको अपग्रेड किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कॉम्बैट और आर्म ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को कुछ ही सेकंड्स में मार गिराने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेड के बाद इनकी टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसके बाद हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर की मदद से यानी ये गन्स किसी भी मौसम में ऑपरेट करने योग्य बन गई हैं, फिर चाहे बारिश हो या फिर बादल हो या फिर किसी और तरह का मौसम भी क्यों ना हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि सामने वाला देश कई बार बैड क्लाइमेट कंडीशंस का फायदा उठाकर भी हमला करने की कोशिश कर सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की एक्यूरेसी भी अब काफी ज्यादा गुना बढ़ गई है। ये अब छोटे छोटे कमर्शियल ड्रोन्स के खिलाफ भी काफी ज्यादा इफेक्टिव बन गई है और इसकी प्रेडिक्टिव फायर की एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली बढ़ने के कारण इसको ड्रोन किलर भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास इस तरह की लगभग 1180 गन्स थी जिनमें से 200 से ज्यादा को अपग्रेड कर दिया गया है। इनमें नया रेडार, नया ट्रैकिंग सिस्टम और नया फायर कंट्रोल सिस्टम फिट कर दिया गया है जिसके बाद ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक बन गई हैं। कई बार क्या होता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। जिस तरह इसी साल जम्मू एयरबेस पर जो लो फ्लाइंग ड्रोन से एक छोटा सा हमला हुआ था वो भी ट्रैक नहीं हो पाया था। अरुणाचल प्रदेश से लगती LAC पर इनको फिलहाल के लिए तैनात कर दिया गया है, लेकिन ये सामने निकल कर नहीं आया है कि ये गन्स कितनी संख्या में डिप्लॉय की गई हैं। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट शो करता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमें कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है या फिर दोनों देशों के सैनिक एक बार फिर से छोटी मोटी झड़प में पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ भारतीय सेना ने वहां पर M777 हॉविट्जर, बोफोर्स गन, ऑल वेदर कॉम्बैट व्हीकल्स, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन, हाईटेक सर्विलांस इक्विपमेंट, रडार्स और कई तरह के हथियार भी पहुंचा दिए हैं। यानी भारत अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह रेडी है और जरूरत पड़ी तो तिब्बत रीजन की आजादी में भी भारतीय सेना योगदान दे देगी। खैर, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने वाली बात आप नहीं भूलना और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं।